मैं तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत करती हूं। आपको लेकर चल रही देश दुनिया की बड़ी खबरों की। और आज दिन शनिवार 30 नवंबर 2024। आर्थिक सेहत 6 तिमाहियों से में जीडीपी से सबसे धीमी दर। विकास दर 5.4%। 21 माह में पहली बार 6% से कम। देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2024 से 25 की वृद्धि दर दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में 5.4% रही। यह 21 माह में सबसे धीमी है। इससे पहले 2022 से 23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.3% रही है। इसके बाद 6 तिमाहियों में यह 6% से नीचे रही है। माइनिंग और शहरी खपत में गिरावट इसकी प्रमुख वजह है। मैन्युफैक्चरिंग में तो रफ्तार आधी से भी कम रही है। 8 अहम सेक्टर्स में 6 में आर्थिक गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। संभल मस्जिद सीलबंद रहेगी सर्वे। रिपोर्ट अभी कोई कार्यवाही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को शांति और सावधान बनाने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। नई दिल्ली सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, संभल का दीवानी कोर्ट इस मामले में अब तक आदेश जारी न करे जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आदेश न दे। पीठ ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने और हाई कोर्ट को 3 दिन में सुनवाई करने को कहा है। ईपीएफओ 3.0 जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अंशदान 12% से बढ़ाने पर विचार। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। आतंकियों की नई चाल। गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हथियार बदले लोकल की भर्ती से भी बच रहे। इन्वेस्टिगेशन। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की भी मौजूदगी। अक्टूबर में बारामूला पुलिस को एक अजीब वारदात पता चली। एक सुदूर गांव की जंगल के पास स्थित दुकान का दरवाजा रात के आतंकियों ने तोड़ दिया। खाने पीने की और राशन का काफी सामान ले गए। सामान की कीमत से ज्यादा रुपए तक डिब्बे के नीचे रख गए। दुकान पर 15 दिन में यह दूसरी वारदात थी। वही किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में रात भर में आतंकवादियों ने सिर्फ 6 फायर किए और भाग गए। ये 2 घटनाएं जम्मू कश्मीर में पाक से घुसे आतंकियों की बदलती रणनीति दिखाती है। महाराष्ट्र की हार पर बोले खड़गे, कड़े निर्णय लेने होंगे। कहा, हमें अपनी चुनाव रणनीति में सुधार करना होगा। नई दिल्ली हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर पार्टी ने मंथन किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मिली करारी हार के बाद शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में बुलाई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जवाबदेही तय करनी होगी और पार्टी में मौजूद खामियों को दूर करना होगा। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। यूके जर्मनी यात्रा से खुलेंगे युवाओं के लिए नए अवसर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जर्मनी और यूके यात्रा को लेकर कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में राज्य के युवाओं के लिए निवेश के नए अवसरों का निर्माण करना है। उन्होंने कहा, यात्रा का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार, औद्योगिकरण में मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सामने एक मजबूत आर्थिक शक्ति पूरे समय का सदुपयोग किया। जर्मनी और यूके की यात्रा के बाद मैं कह सकता हूं कि यह यात्रा हमारे टेक्नो फ्रेंड
ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वारा खोल रही है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को म्यूनिख में अपने औद्योगिक प्रयोजन संबंधी यात्रा में अंतिम दिन स्थानीय मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में किए गए प्रयासों से उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि समझने और सीखने का भी अवसर मिला। बड़ी ठंड, पशुपतिनाथ महादेव को उड़ाया कंबल, गर्भगृह में हीटर भी लगाया। मंदसौर जिले में ठंड का असर फिर से बढ़ गया है। इसके चलते दिन व रात के तापमान में आधा डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हवा की रफ्तार कम होने के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। ठंड के बढ़ते हुए असर के बीच पशुपतिनाथ महादेव को कंबल उड़ाया व गर्भगृह में हीटर लगाया गया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। अद्भुत टेक्निक, गांव की सड़क के बीचों बीच बना दी नाली। ग्राम पंचायतों की शासकीय राशि को किस तरह ठिकाने लगाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण अजयगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत परसवाह में देखने को मिला है, जहां पर ग्राम पंचायत ने अद्भुत टेक्निक व प्रदर्शन करते हुए पूरे गांव में सड़क के बीचों बीच नाली का निर्माण कर दिया है। ऐसी नाली बना ली कि उसके ऊपर से बंद कर दिया है और उसकी ऊंचाई इतनी अधिक कर दी है कि गांव के अंदर 4 पहियों 2 पहियों वाहन तो दूर की बात है, यहाँ पर साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। 7वां राष्ट्र जागरण श्री जुगल किशोर जी गायत्री महायज्ञ का किया गया आयोजन। खबर पन्ना से। श्री जुगल किशोर जी मंदिर यज्ञशाला में 7वां साप्ताहिक यज्ञ गुरुवार 28 नवंबर को संपन्न हुआ। इस यज्ञ में श्री राधा कृष्ण की परम भक्त विशाखा रानी खरे, आरश खरे, ममता रामनिवास शिवहरे, शशि लक्ष्मी रत्न शिवहरे, विकास चौरसिया, समन्वयक गायत्री परिवार, तहसील पन्ना धन यादव, लक्षिता चौरसिया आदि पुण्य आत्माएं शामिल होकर यज्ञ भगवान के द्वारा जुगल किशोर जी को आहुतियां समर्पित कर सबकी सुख शांति समृद्धि आनंद मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को पुनः अपनी देव शक्तियों, अपने ग्वाल सखियों व पांडवों सहित अवतरित होकर इस युग की सभी समस्याओं का समाधान करने की प्रार्थना यज्ञाचार्य हेतराम रघुनंदन ने स्वस्ति वाचन के माध्यम से की। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्कॉन पर बैन के लिए सड़कों पर सरकार को अल्टीमेटम। बांग्लादेश हाई कोर्ट द्वारा इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार करने के बाद कट्टरपंथी समूहों ने शुक्रवार को भारी हंगामा किया। जुम्मे की नमाज के बाद देश भर की मस्जिदों में लाखों मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। इसमें सबसे बड़े प्रदर्शन राजधानी ढाका और चटगांव में हुए। प्रदर्शनकारी ने इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी व राष्ट्र विरोधी समूह बताते हुए इस संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की और बांग्लादेश को यूरोप सरकार को अल्टीमेटम दिया है। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति पत्रकारिता करने का जज्बा रखते हो वह हमसे संपर्क करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। धन्यवाद।